केंद्र सरकार की पॉलिसीज की बदौलत बड़ी बड़ी कंपनीज भारत में प्लांट से लेकर कंपनी खोलने के लिए बेताब हैं, यानी कि निवेश करना चाहती हैं वो भारत में। सुरक्षित माहौल और सिंगल विंडो मोदी सरकार के आने के बाद ही इन इन्वेस्टर्स को मिल पाई है और जाहिर है कि उनको ये लगता है कि जो भारत है वो आज टॉप कंपनीज की पहली पसंद बनने के लिए तैयार खड़ा है। आइए थोड़ा सा आपको रिवाइंड करते हैं और पीछे लेकर चलते हैं और साल 2017 का जिक्र करते हैं। दरअसल भारत में एप्पल का आईफोन का प्रोडक्शन 2017 में शुरू हुआ था। डिवाइस की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फॉक्सकॉन, उसने चेन्नई के पास श्री पेरम्बुदूर में आईफोन एसी बनाना शुरू कर दिया था और इसके बाद के सालों में नए आईफोन मॉडल मेड इन इंडिया थे। इन्हें एप्पल के 3 कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स यानी कि फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन ने एक्सपोर्ट भी किया। पिछले साल अक्टूबर में टाटा ग्रुप ने विस्ट्रॉन फैक्ट्री को $12.5 करोड़ में खरीदा था और केंद्र में मोदी सरकार 2014 में बनी। इसके बाद टेलीकॉम से लेकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जबरदस्त क्रांति आई। 5G हो या फिर चांद पर तिरंगा लहराना, ये सब कुछ मोदी सरकार में मुमकिन हुआ। साल 2017 में पहले आईफोन का प्रोडक्शन भी केंद्र सरकार की पॉलिसीज की बदौलत ही मुमकिन हो पाया। युवाओं का हाथ मजबूत हो और हर हाथ में हो रोजगार, इसके लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है और यही वजह है कि साल 2017 में एक साथ 50,000 युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए और उन्हें मुख्य धारा का हिस्सा बना दिया गया। देश में लाखों युवाओं को भारत सरकार की नौकरी देने का अभियान लगातार जारी है। आज 50,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ये नियुक्ति पत्र आपके परिश्रम और प्रतिभा का नतीजा है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब बात करते हैं साल 2023, 24 और आरबीआई के आंकड़ों से मिली जानकारी की। दरअसल भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान लगभग 4.7 करोड़ नौकरियां पैदा की। पिछले 5 सालों में अगर आप टोटल जॉब करने वालों की संख्या देखेंगे तो वो अब हो चुकी है 64 करोड़। फिर साल 2019 और 20 में रोजगार करने वालों की संख्या थी 53.44 करोड़। फिर फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में कृषि हो, शिकार और मछली क्षेत्र में 25.3 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। 2023 के आखिर में जो अलग अलग 27 क्षेत्र थे उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या 59.67 करोड़ थी। यानी कि अगर आप इस हिसाब से समझेंगे तो भारत में बीते साल 4.7 करोड़ नौकरियां बढ़ी हैं। इन एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन किया गया है। भारत में पिछले 10 साल में 250 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और 250 मिलियन मतलब ये संख्या फ्रांस, जर्मनी और यूके की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। वहीं आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर जो डेटा रखा है वो वाकई में भारत कैसे बुलंदियों की सीढ़ियां चढ़ रहा है उसको बयां करता है। आंकड़ों में संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के 27 उद्योगों को शामिल किया गया है। मसलन इसमें शामिल है कृषि, इसमें शामिल है व्यापार और वित्तीय सेवाओं यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज, और उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या 2023 और 24 में 6% की बढ़ी है, जबकि इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में 3.2% के लगभग वृद्धि हुई। पिछले 5 सालों में कुल रोजगार 2019-20 के 53.44 करोड़ से बढ़कर 64.33 करोड़ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 और 22 में 24.82 करोड़ लोग कृषि, शिकार, मछली से जुड़े थे,
जबकि 2022 और 23 में यह आंकड़ा 25 करोड़ के पार जा पहुंचा है। कोई भी स्टोरी समय के साथ आगे चलती है, लेकिन उसमें पीछे का जिक्र होना जरूरी है। तो आइए थोड़ा सा और पीछे चलते हैं और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2017 और 18 से लेकर 2021 और 22 के दौरान 8 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए। कोरोना महामारी को मात देकर हमारा देश फिर से उठ खड़ा हुआ और करीब 2 करोड़ से अधिक रोजगार को जनरेट किया गया। आज के दौर में स्टार्टअप से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बैंकिंग सेक्टर में नौकरियों की भरमार होगी, जिसमें थिंक टैंक कहे जाने वाले भारतीयों का देश से लेकर विदेशों तक दबदबा होगा। देश सेवा में लीन प्रधानमंत्री मोदी देश के विकास की रफ्तार में ऐसे पंख लगा चुके हैं जिससे भारत तरक्की की राह पर तेजी के साथ दौड़ रहा है। 10 साल के कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री मोदी उसी ऊर्जा, उसी विजन के साथ अपने तीसरे कार्यकाल में काम कर रहे हैं और भारत हर एक क्षेत्र में विकास की नई ताबीर लिख रहा है। विदेशी कंपनीज की पहली पसंद है भारत और यहां पर मिलने वाला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। साल 2024 के जून महीने में 15,300 से अधिक कंपनीज ने भारत में अपने यूनिट को सेटअप करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। इसमें 7 विदेशी और 4 सरकारी कंपनियां शामिल हैं, जो कि बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को बनाती हैं। यूके की कंपनी ऑगरटाक यूरोप लिमिटेड ने भारत में ऑपरेशन शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, जो कि अर्थ ड्रिल और अटैचमेंट बनाती है, और जर्मनी के किनशोफर ग्रुप का हिस्सा है, जो कि ट्रक, क्रेन और इसके साथ ही एक्सीवेटर के लिए अटैचमेंट बनाती है। जापान की टोमो इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड इस लिस्ट में शुमार है, जो कि मशीनरी और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करती है। जापानी कंपनी कावारा इंडस्ट्रीज ने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और यह कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और उसके मेंटेनेंस के काम को देखती है। रूस की हेवी मशीनरी बनाने वाली कंपनी और यूएई के एनर्जी ग्रुप ने भी भारत में ऑपरेशन शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये कंपनीज भारत में नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम कर रही भारतीय कंपनीज की पूरक बनेगी।